अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरार लियाकत। पाकिस्तानी माशरे की तरक्की, पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, हर चीज़ आजकल अफरा तफरी का शिकार है। बहुत से लोग हर रोज़ रोज़गार के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, सफ़र करते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और वापस चले जाते हैं। और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से आते हैं, कुछ घरों को जा रहे होते हैं, कुछ मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते। कभी किसी का कार एक्सीडेंट में हलाकत हो जाती है, कभी मोटरवे हादसा पेश आता है तो बस उलट जाती है ओवर स्पीडिंग की वजह से, तो कभी मोटरवे जो है पाकिस्तान का मोटरवे इस्लामाबाद टू लाहौर, इस्लामाबाद टू कराची, इस्लामाबाद टू मुल्तान, इस पर जो एक गाड़ी है उस पर आग लगती है और दर्जनों लोगों की हलाकतें हो जाती हैं। अब सवाल ये बनता है कि जब से मोटरवे बनाई गई है तब से शायद इतने हादसात नहीं हुए। पहले हम बात करते हैं कलर कार हादसे की। कलर कार हादसा जो कि एक मशहूर कंपनी की बस शालीमार बस जो शालीमार कंपनी है उसकी बस को जो है वो उलट गई और उसमें भी तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अफराद की हलाकतें हो गई। वो जिन अफराद की हलाकतें हुई उनका कोई भी पुरसान हाल नहीं बना। हर किसी ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और शालीमार बस को जो है मोटरवे पर चलने से उसका परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया गया कि अब शालीमार की जो बसें हैं वो नहीं चल सकती। लेकिन शालीमार वाले भी बड़े सियाने निकले, उन्होंने बसों का रंग रोगन चेंज किया, अपनी बसें फिर से चला दी। लेकिन मोटरवे पुलिस, मोटरवे इंतज़ामिया कहाँ सो रही है कि उन्होंने उन बसों की जो नाजेबा हालत है उसको चेक नहीं किया कि ये इन बसों में आखिर मसला क्या है, कि जो ये ओवर स्पीडिंग की वजह से या जो ड्राइवर हजरात रखे जाते हैं उनके लिए क्यों इस तरह के कवानीन नहीं बनाए जाते या उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स क्यों नहीं दी जाती जिसकी वजह से उनको पता हो कि हमने अगर चढ़ाई पे बस को चढ़ाना है या गाड़ी ड्राइव करनी है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, अगर उतराई करनी है तो कितनी स्पीड से करनी चाहिए। उसके बाद एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है पाकिस्तान में लॉन्च होता है और कलर कहार का जो स्टॉप है वहाँ पर चेक एंड बैलेंस कर दिया जाता है। अब हमने भी सफ़र किया होगा, आप लोग भी सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वहाँ पर तमाम बसों को चेक किया जाता है, उनकी स्पीड को चेक किया जाता है और उस स्पीड को बैलेंस रखने के लिए तकरीबन को आधा पौना घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बसें उतर रही होती हैं ताकि बसें ओवर स्पीड होने की वजह से या एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा स्पीड होने की वजह से बसें जो है एक दूसरे के साथ टकरा ना जाए, तो मुनासिब फासले के साथ जो है वहाँ से बसें उतरती हैं और स्पीड को बहुत कम रखा जाता है। लेकिन ये बात तो होगी कलर कार की, बाकी जो मोटरवे की इंतज़ामिया है वो कहाँ सो रही है। अभी कल का ही वाक़या देख लें कि इस्लामाबाद से कराची जाने वाली बस जो है एक मिनी बस ट्रेलर के साथ टकरा गई और 35 से ज़ायद अफराद की हलाकतें हो गई। उन लोगों का क्या कसूर था कि वो घरों से क्यों निकले? क्या उन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो उस मशहूर बस कंपनी की बस में जो सफ़र कर रहे थे उनका सफ़र करना ज़रूरी नहीं था कि वो घरों से ना निकलते? अब तमाम हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हूँ, मौजूदा सदर हूँ या जो हमारे इसके मवासलात के वज़ीर हैं, उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर दी होगी और जो आईजी मोटरवे पुलिस हैं उन्होंने भी आके शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर दी। उन्होंने कहा जी कि एक जो छोटा सा ट्रालर था उसमें ऑयल था, तो ऑयल की ओवर स्पीडिंग की वजह से जो बस एक दूसरे से टकरा गई जिससे बस में आग लग गई और 18 अफराद की हलाकतें हो गई, 11 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पिंडी भटिया के करीब ये वाक़या पेश आता है। ये बस का मामला तब तो नहीं आते थे जब ये मोटरवे को गिरवी नहीं रखा गया था। आज जब से मोटरवे को गिरवी रख दिया गया है, पीडीएम की जो हुकूमत गुजर गई उसने अपनी अय्याशियों के चक्कर में और ये पाकिस्तानी अवाम को भाषण दिया कि पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा है, उसकी शराइत को मानते हुए मोटरवे जो कि पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तानी कौम इसका टैक्स पे करती है। अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र करते हैं तो टूल टैक्स कम से कम 1200 से 1400 आपको पे करना पड़ता है, जो कि 2 साल पहले 430 रुपये हुआ करता था। पेट्रोल भी बढ़ गया, क्योंकि जी पेट्रोल इसलिए बढ़ता है ताकि जो पाकिस्तानी अवाम को ये भाषण दिया जाता है कि हम लोगों ने सब्सिडी ख़त्म कर दी है, अगर हम सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे तो IMF में कर्जा नहीं देगा। ये तो हो गई अवाम की बात। अभी मैं ऊपर वाले मामलात की बात करती हूँ जो कि हमारे सियासतदान हैं, चाहे निगरान सेटअप है चाहे PDM का टोला था।
क्या उन्होंने अपनी अय्याशियाँ कम की हैं? क्या उन्होंने जिन ख़ानदान के अफराद की हलाकतें हुई हैं, क्या उनमें से कोई वहाँ पर पहुँचा है कि वो जाकर उनके ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत ही कर ले? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा मुल्क मुश्किल में है और हम तो हर वक्त मुश्किल फ़ैसले करते हैं। और इस मुश्किल फ़ैसले का शिकार कौन होता है? बेचारा सफ़ेद कॉलर तबका। जो सफ़ेद कॉलर तबका उस तबके को कहते हैं जो कि अपनी महरूमियाँ किसी से बयान नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से ये नहीं पूछ सकता कि यार मेरा क्या होगा, मेरे ऊपर जो इतनी महंगाई लाद दी गई है। मोटरवे तब से लवारिस हो गई है जब से इसको गिरवी रख दिया गया। मोटरवे इंतज़ामिया सुकून की नींद सो रही होती है, किसी का दिल ही नहीं करता कि वो जो है घरों से बाहर निकल कर देखे कि आखिर हो क्या रहा है। जो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई हैं, 10-10 कनाल के बंगलों में रहते हैं, अब वो कैसे निकले घर से और धूप में जाकर खड़े हों? उनके तो शायद, अब मैं माज़रत के साथ यही कहूँगी, उनके रंग काले होते हैं कि वो एसी से निकलेंगे तो उनकी हालत ज़ार जो है वो ख़राब हो जाएगी। अवाम बेचारी का, अवाम को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। हुकूमत ने तो बड़ा ज़ोर लगाया है कि अवाम मर जाए, अवाम को जितनी महंगाई और जितनी ये तमाम बेगैरतियाँ पिछली हुकूमत ने की है, और अब जब से निगरान सेटअप आया है तो निगरान सेटअप ने भी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और वज़ीर इत्तलात कहते हैं जनाब कि IMF से हमने बात की थी तो उसने कहा सब्सिडी ख़त्म कर दें। किस बात की भाई सब्सिडी दे रहे हो? 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है तो 20 रुपये पेट्रोल बढ़ने से कितनी क़यामत टूटी है गरीब आवाम पर। डीजल की कीमत जब बढ़ती है ना तो उसके साथ खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी अशिया बढ़ती हैं। पेट्रोल भी और डीजल 20 रुपये बढ़ता है, खाने पीने की अशिया 150 रुपये बढ़ जाती हैं, किरायों में इजाफा हो जाता है। इन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? आखिर वो कौन सा लीडर या कौन सा ऐसा मसीहा आएगा पाकिस्तानी अवाम के लिए जो पाकिस्तानी अवाम की हालत के बारे में सोचेगा? कब छूटेगी हमारी IMF से जान और कब इन चोरों से जान छूटेगी जिन्होंने पूरा मुल्क गिरवी रख दिया और आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में है और हमने मुश्किल फ़ैसले किए। हमने 16 महीने की हुकूमत में बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा, कठिन फ़ैसले किए। और क्या कहूँ मैं तुम लोगों को, अपनी कुर्सी के इक़्तिदार के लिए कुर्सी की हवस ने आप लोगों को इतना अंधा कर दिया कि आप लोगों ने अपनी कब्रें काली कर ली। आप लोगों ने अपनी अय्याशियाँ तो नहीं छोड़ी, कहीं पर अपनी अय्याशी कम करके गरीब आवाम के लिए कुछ रिलीफ दे जाते। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन होते नहीं होते ये तो नसीब की बात है। सवाल आप लोगों के लिए है कि इन तमाम जो हादसात हैं या वाक़यात हैं इनका ज़िम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत, निगरान सेटअप, PDM का टोला या मोटरवे पुलिस की गफलत? ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।